हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गौरव सुथार यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 11th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे सामने है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द पॉइंट्स। पहला पॉइंट हमारे पास है 2,3,5 और सेकंड पॉइंट है 4,3,1। तो अगर हमारे पास दो पॉइंट्स होते हैं, मान लेते हैं अगर एक पॉइंट होता है हमारे पास P पॉइंट दैट इज x1, y1, z1 एंड दूसरा पॉइंट होता है Q पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट होते हैं x2, y2, z2। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स हम सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं। सिंस डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन 3D स्पेस, 3D प्लेन बोले या 3D स्पेस बोलते हैं ना, 3D स्पेस, तो कैसे लिखेंगे? दैट इज अंडर रूट में x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस, तो x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला हो गया। फर्स्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1, y1, z1 रहने वाले हैं और सेकंड पॉइंट कौन से रहेंगे? x2, y2, z2। क्लियर है यहाँ पे? तो भाई देखो हमारे पास दो पॉइंट्स है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पॉइंट है, पॉइंट क्या है? P ले लेते हैं इसको भी, 2,3,5 है एंड Q क्या है तुम्हारा? 4,3,1। तो इसके पॉइंट्स के नीचे लिख लेते हैं x1, y1, z1 और इसके नीचे लिख देता हूँ मैं x2, y2, z2। तो दिक्कत नहीं हो तुम्हारे को, तो आप बोलोगे देखो भाई PQ क्या हो जाएगा हमारा? अंडर रूट में, थोड़ा सा ध्यान से देखना कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो जाए, 4 माइनस 2 होल स्क्वायर, x2 4 है, x1 2 है, प्लस 3 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 होल स्क्वायर। दैट इज, देखो ब्रैकेट सोल्व करेंगे, 4 माइनस 2 2 होता है तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 0 0 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 5 माइनस 4 होल स्क्वायर। अब स्क्वायर कर लो अंडर रूट में, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर 16, तो ये हो गया आपका अंडर रूट 20। अब देखो डिस्टेंस तो आ गई अंडर रूट 20, बट इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। कैसे? देखो जब भी आपको अंडर रूट में एक नंबर दिखे तो उस नंबर को स्प्लिट करो, है ना। कैसे करेंगे? देखो 20 है, इसके फैक्टर कर लो, तो 2 का डिवाइड करेंगे 10 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे 5 आएगा, फिर 5 का डिवाइड करेंगे 1 आएगा। इसका मतलब 2 और 2 को मैं 4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। लिख सकता हूँ एक बार के लिए, तो अंडर रूट में 4 इंटू 5 लिख दिया मैंने इसको, ठीक है। अब अंडर रूट में स्प्लिट हो सकता है, अगर दोनों नंबर्स पॉजिटिव है तब तो हो ही सकता है ना, तो अंडर रूट 4 इंटू अंडर रूट 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है? 2, तो 2 इंटू अंडर रूट 5 और 2 इंटू अंडर रूट 5 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 अंडर रूट 5। तो दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द गिवन टू पॉइंट्स। ओके, नेक्स्ट देखो सेकेंड पार्ट, -3, 7, 2 है। तो देखो बच्चा मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज योर x1, दिस इज योर y1 एंड दिस इज योर z1। सिमिलरली x2, y2 और z2। क्लियर है? तो नाउ डिस्टेंस, एक बार सॉल्यूशन में आप अगर सेपरेट क्वेश्चन आ जाए तो सॉल्यूशन में देख लो डिस्टेंस क्या होती है। तो आप लिखोगे सर फॉर एग्जांपल दिस इज अवर पॉइंट P एंड दिस इज अवर पॉइंट Q। ओके, तो आप बोलेंगे PQ इज अंडर रूट में, इन अंडर रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। ओके, ना वैल्यू पुट करो भाई अंडर रूट में, x2 कितना है? 2 है, तो 2, अब यहाँ पे -3 है तो मैं इसको लिख रहा हूँ +3। क्यों? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, देखो ऐसे लिखना पड़ता ना, 2 माइनस -3, फिर मेरे को ब्रैकेट क्लोज करना पड़ता, तो इस ब्रैकेट को ओपन करते तो क्या आता? 2 + 3 आता ना, बस वही मैं कर रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान से आराम से। नाउ नेक्स्ट क्या होगा? प्लस y2, और यहाँ पे स्क्वायर है, y2 माइनस y1, तो y2 कितना है आपका? 4 है, -7 होल स्क्वायर प्लस z2 कितना है? -1 है, माइनस का साइन, फिर z1 कितना है? वो 2 है होल स्क्वायर। ओके, सोल्व करते हैं। 2 + 3 कितना होगा भाई? फर्स्ट ब्रैकेट में 5 हो जाएगा, तो इट इज़ 5 स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 -3 स्क्वायर प्लस -1 एंड -2 अगेन -3 होल स्क्वायर, क्योंकि सेम साइन है तो डिजिट्स प्लस हो जाएंगी ना। ओके, अंडर रूट में 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस ओब्वियसली -3 का स्क्वायर भी 9 होता है,
और इस -3 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 9। प्लस कर दो भाई सबको, 25 + 18 हो जाएगा, दैट इज़ 43। कितना हो गया 43। तो दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। अब आप कहोगे सर 43 के फैक्टर नहीं करोगे क्या? मैंने कहा यार 43 तो खुद प्राइम नंबर है, क्या फैक्टर करूँ इसके में? क्लियर हो रहा है? ठीक है। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, अगेन आप बोलोगे दिस इज और x1 y1 एंड z1 पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं ना, पॉइंट ले लो इसको, मान लो p ले लेते हैं वापस से, दिस इज योर पॉइंट p। हाँ आप दूसरे लेटर भी ले सकते हो, ये q हो गया, दैट इज योर x2, y2, z2। तो अगेन आप एक बार फॉर्मूला लिख दो कि सॉल्यूशन में पी क्यू डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। ओके ना, अंडर रूट में x2 कितना है 1 और x1 -1 है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हो गया +1 हो गया। ठीक है, वही सेम प्रोसेस है, 1 -1 होता तो ये ब्रैकेट ओपन होगा तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से समझेंगे, कोई जल्दी नहीं है अपने को। प्लस y2 कितना है -3 और y1 क्या है +3, तो यहाँ पे -3 होगा क्योंकि साइन तो माइनस का ही लेना है। प्लस z2 4 है और z1 क्या है देखो माइनस का 4 है और यहाँ पे भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व कर लो भाई, देखो 1 + 1 कितना होगा 2, तो 2 स्क्वायर प्लस -3 और -3 -6 होल स्क्वायर प्लस 4 + 4 8 होल स्क्वायर। अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 होता है, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64। प्लस करोगे तो देखो 4 + 36 40 और 64 तो 104 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, देखो 104 के फैक्टर कर लो, तो आप करोगे यहाँ पे 104 के फैक्टर, 2 का डिवाइड करोगे 52 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे 26 आएगा, फिर 2 का डिवाइड करोगे 13 आएगा और फिर 13 का डिवाइड करोगे 1 आएगा। तो आप कहोगे सर देखो ये दोनों 2 पेयर बना रहे हैं, तो इनको तो लिख लेता हूँ मैं 4 और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख देता हूँ 26, क्योंकि ये पेयर ही नहीं बनाएंगे ना, बाहर तो आएंगे नहीं। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि अंडर रूट में 4 × 26, तो यहाँ से आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं अंडर रूट 4 × अंडर रूट 26। अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2 और इनटू में अंडर रूट 26 ही रहेगा क्योंकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 अंडर रूट में 26। दिस इज योर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। क्लियर हो रहा होगा? अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, और बच्चा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट देखो फोर्थ पार्ट, इसमें फर्स्ट पॉइंट हम वापस से मान लो मैं इसको ए ले लेता हूँ आपकी बार, x1, y1, z1 एंड इसको पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं बी, दैट इज योर x2, y2, z2। ओके, तो सॉल्यूशन में आपको डिस्टेंस निकालनी है, तो पहले डिस्टेंस का फॉर्मूला लिख दो कि पी क्यू क्यों लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए बी लिखूंगा ना आपकी बार, तो ए बी क्या होगा मेरा, दैट इज अंडर रूट में x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। देखो आप यहाँ पे z1 - z2 लिख लेंगे तब भी आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि स्क्वायर तो होना ही है और डिफरेंस ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ना x2 कितना है भाई -2 है और x1 क्या है +2 है, तो माइनस और +2 को 2 ही रख देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1 है, y1 -1 और यहाँ पे भी -1 है तो +1 हो जाएगा। क्लियर है क्या? ठीक है ना, ये ध्यान रखना, -y1 था तो मैंने माइनस फिर -1 तो +1 हो गया, प्लस z2 कितना है 3 है, -3 होल स्क्वायर। अंडर रूट में देखो भाई -2 और -2 कितने हो गए, माइनस के 4 स्क्वायर हो गए, प्लस 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 3 - 3 0 स्क्वायर। फिर से सोल्व करेंगे अंडर रूट में, 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0, तो हो गया अंडर रूट 20। और अंडर रूट 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया 4 × 5। भाई 20 को हमने इस तरीके से स्प्लिट कर रहे हैं कि एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ जाए। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हो अंडर रूट 4 × अंडर रूट 5 और दैट इज योर 2 × अंडर रूट 5, और इसको आप क्या लिख सकते हो 2 अंडर रूट 5 लिख सकते हो। दैट इज योर डिस्टेंस बिटवीन द गिवन 2 पॉइंट्स। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अगर कोई डाउट हो कमेंट करके पूछना, ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करो। ओके, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट द पॉइंट्स -2, 3, 5
and 1 2 3 and 7, 0, -1 आर कोलिनियर। भाई देखो 3 पॉइंट्स हमारे पास हैं और तीनों पॉइंट्स को पूछ रहा है कि क्या ये कोलिनियर है। तो कोलिनियर के लिए आप क्या कहोगे, देखो भाई अगर सर 3 पॉइंट्स होते हैं और वो कोलिनियर हैं, इसका मतलब है कि वो तीनों एक ही लाइन पे हैं। पहली बात तो ये कैसे पता करेंगे कि ये तीनों एक ही लाइन पे हैं। देखो अगर एक पॉइंट भी ऊपर हुआ और 2 पॉइंट ऐसे हुए तो ये दो डिस्टेंसेज होंगी, इनकी वैल्यू थर्ड डिस्टेंस से बड़ी आएगी, तभी वो ट्राइंगल बन जाता है ना। ये बात हमने 10th क्लास में पढ़ी है। बट अगर 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस, मान लो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस 2 हो गई, ये कंप्लीट डिस्टेंस के इक्वल आ जाए, मतलब इन दोनों छोटी छोटी डिस्टेंसेज का सम बड़ी डिस्टेंस के इक्वल आ जाए। अब हमें नहीं पता कि कौन से पॉइंट्स कहाँ हैं, है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि सर देखो अगर 3 पॉइंट्स हैं तो 3 डिस्टेंस होंगी, है ना। पहले एक पॉइंट को ए ले लेते हैं, मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है और इस पॉइंट का नाम क्या है, सी है। तो हम ए से बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी और ए से सी। अब हमें ये चेक करना है कि क्या कोई 2 डिस्टेंस का सम थर्ड डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है इसका मतलब ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हुआ। तो आप सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे, सॉल्यूशन में हम बेसिकली आप ये भी लिख सकते हैं कि कंसीडर कर रहे हैं, कंसीडर पॉइंट ए कौन है आपका, ए विल बी -2, 3, 5 एंड बी इज 1, 2, 3 एंड सी किसको ले लेते हैं भाई, 7, 0, -1 को। तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के कॉन्सेप्ट से पहले ए बी निकालते हैं। ए बी क्या हो जाएगा, दैट इज अंडर रूट में फॉर्मूला लिख दो भाई, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन। तो वैल्यू पुट करो भाई अंडर रूट के अंदर। अब थोड़ी वैल्यू आराम से पुट कर लेना, गलती मत कर देना। देखो ए बी के अंदर ये x2 y2 z2 है, तो 1 - 2 है तो 1 + 2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस पहले से है तो 1 + 2 का होल स्क्वायर। भाई साहब ऐसे लिखते 1 - -2 फिर ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर का साइन। तो ये जो माइनस है इसकी वजह से प्लस बन गया है, तो घबराने की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं यहाँ पे। ओके ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो 2 - 3 तो प्लस 2 - 3 होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 होल स्क्वायर। ओके तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो अंडर रूट में देखो 1 + 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 - 3 -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 -2 का होल स्क्वायर। सोल्व कर लो भाई। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 होता है, -1 का स्क्वायर 1 होता है और -2 का स्क्वायर 4 होता है। तो 9 + 1 10 + 4 14 हो गया। तो अंडर रूट 14 आया। अब आप कहोगे सर इसके फैक्टर करो, तो मैंने कहा भाई देख 14 को 2 × 7 लिख सकता हूँ, ना तो 2 किसी का स्क्वायर है ना ही 7 किसी का स्क्वायर है, तो इसको स्प्लिट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। आपने कहा ठीक है। फिर हम दूसरी डिस्टेंस निकालते हैं, दैट इज़ मान लो हम BC निकालना है। तो BC के लिए फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ। x2 - x1 तो x2 इज 7 - 1 होल स्क्वायर प्लस y2 दैट इज 0 माइनस y1 इट इज 2 होल स्क्वायर प्लस z2 - 1 -3 होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका C पॉइंट है। x2 - x1 कर लिया, y2 - y1 कर लिया, z2 - z1 कर लिया है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 - 1 6 होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 -2 का होल स्क्वायर प्लस -4 होल स्क्वायर। ओके, अंडर रूट में 6 का स्क्वायर भाई 36 होगा प्लस 2 का स्क्वायर 4 होगा और 4 का स्क्वायर 16 होगा। तो आप इसका सम कर लेते हैं, 36 + 4 40, 40 + 16 56। अब आप कहोगे 56 को थोड़ा फैक्टर करके देख लो सर। मैंने कहा ठीक है बच्चा, यहाँ करते हैं 56 के फैक्टर करते हैं। तो 2 का डिवाइड किया मैंने, 2 × 2 = 4, 8 × 2 = 16, फिर 2 का डिवाइड 14 आ गया। अब देखो करने को तो तुम्हें ना आगे 2 से डिवाइड करके 7 लिखोगे, 7 से डिवाइड करके 1, बट तुम्हें पता है ये दोनों ही पेयर बना रहे हैं, तो इसकी जगह तो लिख लेता हूँ 4 और इन दोनों का प्रोडक्ट करके क्या लिख देता हूँ 14। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार के लिए मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, दैट इज अंडर रूट में 4 × 14, और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो अंडर रूट 4 × अंडर रूट 14। देखो ये बेसिक बातें हैं, कई बच्चों को नहीं पता हो इसलिए मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 हो गई है, 2 × अंडर रूट 14, और इन दोनों को मिक्सअप करके ऐसा भी लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 14। बात समझ में आई क्या? ठीक है सर, दिस इज योर BC। तो हमने 2 डिस्टेंसेस तो पता कर ली है। अब बात करते हैं थर्ड डिस्टेंस की। थर्ड डिस्टेंस के लिए क्या करना पड़ेगा? देखो भाई हमने A से B तक की डिस्टेंस निकाल ली है,
बी से सी तक की, अब ए से लेकर सी तक डिस्टेंस मतलब ए सी डिस्टेंस निकालते हैं और इसको मैं कर देता हूँ इरेज। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ए सी डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ए सी क्या हो जाएगा अंडर रूट में, अब मैं तुम्हें लिख देता हूँ भाई ए कहाँ है, ये आपका ए है और ये आपका सी है, हमने इस तरीके से कंसिडर कर रखे हैं। तो आप क्या लिखोगे 7 + 2 हो जाएगा सर। ठीक है बच्चा, क्योंकि यहाँ पे x2 7 है और x1 -2 है तो वो +2 बन गया, क्योंकि एक माइनस तो पहले से ही है, प्लस y2 0 है -3 होल स्क्वायर प्लस -1 -5 होल स्क्वायर। ओके बच्चा, देखो जितने भी वीडियो आपके लिए क्लास 11 और 12 के बनाए जा रहे हैं उनमें सारी बातें आराम से समझाई जा रही है, कोई जल्दी नहीं की जा रही है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो लाइक करो और बाकी वीडियोस को भी चेक करो, सारे सॉल्यूशन आपके काम के, हर एक छोटी छोटी बात तुम्हें समझाई जा रही है। अब देखो तुम कहोगे सर फॉर्मूला कैसे आया, तो उसके लिए आपको बेसिक्स के वीडियो देखने पड़ेंगे। बाकी क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चन में हर एक स्टेप आपको प्रॉपर तरीके से समझाई जा रही है। तो देखो 7 + 2 कितना हो जाएगा 9 स्क्वायर प्लस 0 - 3 कितना होगा -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस -1 -5 कितना हो जाएगा -6 स्क्वायर। स्क्वायर करो भाई, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 81 + 9 90, 90 + 36 126। ऑब्वियसली भाई 126 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, तो मैं यहीं पे कर लेता हूँ। 126 के फैक्टर करते हैं, 2 का डिवाइड किया 6 आया, फिर 3 आया। अब इसमें किसका डिवाइड जाएगा 3 का ही जाएगा, तो 3 का डिवाइड करोगे 2 और 1 आएगा, फिर अगेन 3 का डिवाइड जाएगा 7 आएगा, 7 का डिवाइड करोगे 1 आएगा। अब क्या करना है, देखो एक काम करो, ये दोनों पेयर बना रहे हैं तो इन दोनों को 9 लिख लो, और ये दोनों बेचारे कोई पेयर नहीं बना रहे, इन दोनों को एक जगह 14 लिख दो, और हमें 14 ही चाहिए अंडर रूट के अंदर। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, अंडर रूट में 9 × 14, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट 9 × अंडर रूट 14। अंडर रूट 9 3 हो जाएगा, इनटू में अंडर रूट 14 है, और इसको आप मिला के लिख दो 3 अंडर रूट 14। बात पकड़ में आई क्या? अब हमें क्या चेक करना है, देखो सर हमें ये चेक करना, पहले इसको इरेज कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने ए बी निकाला था, कितना आया था भाई, ए बी आया था अंडर रूट 14। फिर हमने बी सी निकाला, बी सी कितना आया 2 अंडर रूट 14, और फिर हमने ए सी निकाला, ए सी कितना आया 3 अंडर रूट 14। सिंस देखो भाई यहाँ पे ए बी प्लस बी सी की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है, अंडर रूट 14 + 2 अंडर रूट 14, दैट इज 3 अंडर रूट 14। भाई एक अंडर रूट 14 है और 2 अंडर रूट 14 है, दोनों मिलके 3 अंडर रूट 14 हो गए। अब कोई बच्चा कहेगा सर आपको कैसे पता चला इन दोनों को ही प्लस करना है? यार इतना तो मैं कॉमन सेंस लगा ही सकता हूँ ना कि ए बी और बी सी ए सी से छोटे हैं, तो ए बी और बी सी का सम कर लेता हूँ। इन दोनों की वैल्यू का सम क्या ए सी के बराबर आया है, तो यस, तो देयरफॉर ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल आ गया, ए सी के इक्वल आ गया। इसका मतलब ये जो 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में किन्हीं 2 डिस्टेंसेज का, मतलब दो पॉइंट के पेयर बनाए तो 2 डिस्टेंसेज का सम 3rd डिस्टेंस के इक्वल आया है। ठीक है ना, तो हम कहेंगे सो गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है बच्चा ये, कोलिनियर। कोलिनियर कब नहीं होते, जब हम कोई 2 डिस्टेंस लेते और उनका सम करते 3rd के इक्वल नहीं आता, तो कोलिनियर नहीं होते सर। बात पकड़ में आई बच्चा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। फर्स्ट पार्ट में ये एक पॉइंट है आपके पास, ये दूसरा पॉइंट है और ये तीसरा पॉइंट है। क्या ये वर्टिसेज हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के? आप कहोगे पहली बात तो ये बताओ व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हमने कहा देखो भाई एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी कोई 2 साइड इक्वल हो, ये मान लो ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल है, तो ये ए बी सी ट्राइंगल आपका क्या हो जाएगा आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा। पता है इतना तो ठीक है, एंगल्स के बेसिस पे बोल सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एंगल तो पता ही नहीं करने ना। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कंसीडर करते हैं कि हम वर्टेक्स ए कौन है, ए इज आवर 0, 7, -10, एंड बी कौन ले लेते हैं, बी को ले लेते हैं 1, 6, -6, एंड सी कौन है भाई, सी ले लेते हैं 4, 9, -6। तो क्या करना है, हमने कहा देखो भाई ए से बी तक की डिस्टेंस निकालेंगे, बी से सी तक की और ए से सी तक की, तीनों डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अगर ऐसा होता है कि कोई 2 डिस्टेंस बराबर आती हैं तो हम बोल देंगे यस दीज 3 आर द वर्टिसेज ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो हम चेक करते हैं इसको, पहले हम ए बी डिस्टेंस निकालते हैं बच्चा। तो ए बी क्या हो जाएगी, अंडर रूट में एक बार मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, दैट इज x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। बात पकड़ में आई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ओके, वैल्यू पुट करो भाई ए बी के लिए, पॉइंट ए बी, तो ए बी में 1 है x2 -0 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 6 है, माइनस y1 7 है होल स्क्वायर प्लस
ध्यान से देखना Z2 की तरफ -6 + 10 हो गया। क्यों? क्योंकि -10 था, इस माइनस की वजह से प्लस का हो गया है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दैट इज अंडर रूट में 1 होल स्क्वायर प्लस 6 - 7 इज -1 होल स्क्वायर प्लस -6 + 10 कितना होगा 4 होल स्क्वायर। तो आप इसको क्या लिखेंगे दैट इज अंडर रूट में 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस -1 स्क्वायर ऑल्सो 1 प्लस 4 स्क्वायर इज 16। तो ये हो गया अंडर रूट में 18। देखो अंडर रूट 18 को आप अंडर रूट में 9 × 2 लिख सकते हैं क्या? हाँ सर लिख सकते हैं। तो 9 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और अंडर रूट 2 साथ में रह जाएगा। इट इज़ योर ए बी। ओके, ए बी कितना आ गया 3 अंडर रूट 2 आ गया। अब हम क्या करते हैं बी सी पता करते हैं, तो यहीं पे कर लेता हूँ मैं। तो बी सी क्या हो जाएगा, देखो बी सी इक्वल्स टू अंडर रूट में x2 क्या है 4 है -1 होल स्क्वायर है, ये आपका सी पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, पहला कोऑर्डिनेट x2 और ये x1, फिर प्लस y2 कितना है 9 है -y1 6 है प्लस -6 + 6 होल स्क्वायर। ये प्लस कैसे हो गया भाई? क्योंकि यहाँ पे Z2 माइनस का था, Z1 क्या है माइनस का है, तो उसकी वजह से प्लस हो गया। चलो फिर वैल्यू निकालो। 4 - 1 कितना होता है 3 होल स्क्वायर प्लस 9 - 6 3 होल स्क्वायर प्लस -6 + 6 0 होल स्क्वायर। भाई 0 की वैल्यू तो 0 होगी, तो इसको मैं 9 लिख रहा हूँ और इसको भी 9 + 0, तो ये मेरे पास आ गया अंडर रूट में 18। और अंडर रूट 18 को क्या लिख सकते हो अंडर रूट में 9 × 2, तो आप इसको लिखोगे 3 अंडर रूट 2। अब आप बोलोगे सर देखो दो डिस्टेंस तो बराबर आ गई हैं, अभी बोल दो ना ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। मैंने कहा यार देख थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग हमें थर्ड डिस्टेंस पता करने के बाद ही हम एकदम एक्यूरेट बता पाएंगे, है ना। तो चलो मैं थर्ड डिस्टेंस फाइंड आउट करता हूँ ए सी। तो ए सी कैसे पता करूँगा भाई? देखो ये वाला पॉइंट आपका ए है और ये वाला पॉइंट आपका सी है, तो आप ए सी में क्या लिखोगे 4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस देखना Z2 -6, Z1 -10 है तो +10 हो जाएगा होल स्क्वायर। अंडर रूट में 4 - 0 दैट इज 4 स्क्वायर प्लस 9 - 7 दैट इज 2 स्क्वायर प्लस -6 + 10 4 स्क्वायर। ओके, 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 4 + 16, तो ये हो गया अंडर रूट में 20 और 36, तो इसकी वैल्यू आ गई 6, क्योंकि 36 6 का स्क्वायर है, तो ए सी की वैल्यू आ गई 6। अब कई बच्चे बोलेंगे सर आप प्लस में ही क्यों ले रहे हैं, माइनस में काहे नहीं ले रहे? मैंने कहा देख बच्चा डिस्टेंस की बात चल रही है, डिस्टेंस ऑलवेज भी है पॉजिटिव क्वांटिटी। तो हम कहेंगे देखो भाई सिंस ए बी किसके इक्वल आया है बी सी के, बट ये दोनों किसके इक्वल नहीं आए हैं ए सी के, मतलब एक ऐसा ट्राइंगल है जिसके अंदर दो साइडें इक्वल है। तो हम कहेंगे सिंस एंड, यहाँ पे लिख देता हूँ एंड इफ इन ए ट्राइंगल, किसी एक ट्राइंगल के अंदर 2 साइड्स आर इक्वल देन इट इज ए आइसोसेलेस ट्राइंगल। वो हमारा क्या होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। तो देयरफॉर, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ प्रॉपर आंसर लास्ट का। सो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ठीक है ना, समझ में आया क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना कि गिवन वर्टिसेस किसके हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं, क्योंकि दो डिस्टेंसेस क्या आ रही हैं सेम आ रही हैं, और डिस्टेंस सेम आने का मतलब साइड्स क्या आ गई सेम आ गई हैं, तो दो साइड सेम आने का मतलब है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। ये था फर्स्ट पार्ट। ओके, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट देखिए भाई 0, 7, 0 -1, 6, 6 -4, 9, 6 आर द वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब हमें भी पता है सर राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, एक ऐसा ट्राइंगल होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है। अब देखो हमारे पास 3 डिस्टेंसेज आएंगे, मान लो ये ए है, ये बी है और ये क्या है सी है। तो अगर आप 3 डिस्टेंसेज पता करते हैं, भाई 3 डिस्टेंस पता कर सकते हैं, 3 वर्टिसेज हैं। मान लो ए को कंसिडर कर लिया आपने 0, 7, 0, दूसरे को कंसिडर कर लिया -1, 6, 6 और सी कंसिडर कर लिया -4, 9, 6। तो क्या करेंगे पहले तीनों डिस्टेंसेज निकालेंगे, और ये भी आपको पता है कि दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, और इसमें से एक को बेस ले लोगे और एक को परपेंडिकुलर ले लोगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से हम बता पाएंगे कि ये दोनों क्या हैं, मतलब ये तीनों वर्टिसेस किसके हैं राइट एंगल ट्राइंगल के हैं या नहीं। कैसे? क्योंकि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किसके इक्वल आना चाहिए बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। तो आप सबसे पहले ए बी निकालेंगे, तो ए बी क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख दूँ क्या, एक बार लिख देता हूँ, ठीक है ना। फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स में
x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। नाउ अगर ए बी की बात कर रहे हो तो ए और बी के पॉइंट्स को कंसीडर करके लिखेंगे। तो x2 कौन है हमारा यहाँ पे -1 है, -0, x1 कौन है 0, प्लस y2 कौन है 6 है, माइनस y1 कितना है 7 है होल स्क्वायर, प्लस z2 क्या है 6 है और z1 है माइनस का 10 होल स्क्वायर। क्लियर है? तो यहाँ पे लिखोगे अंडर रूट में -1 और -0 -1 बचेगा, 6 माइनस 7 -1 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 10 -4 होल स्क्वायर। थोड़ा सा सोल्व कर लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज अंडर रूट में 1 + 1 + 16, तो ये आ गया अंडर रूट 18। एक बार आप ए बी को अंडर रूट 18 ही रहने दो, ठीक है ना, ए बी कितना रहने दो, अंडर रूट 18 ही रहने दो, काम आएगा, बता दूंगा क्या काम आएगा। नेक्स्ट हम पता करते हैं बी सी। तो बी सी क्या हो जाएगी, डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चा, ध्यान से देखना बी और सी। तो आप लिखोगे -4 + 1 होल स्क्वायर, क्योंकि आपका x2 -4 है और x1 -1 है तो वो +1 हो गया, क्योंकि x2 - x1 करना होता है, प्लस y2 कितना है 9, y1 है 6 तो 9 - 6 हो गया, प्लस 6 - 6 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो -4 + 1 कितना होगा -3 का स्क्वायर, प्लस 9 - 6 अगेन 3 का स्क्वायर, प्लस 6 - 6 0 होल स्क्वायर। दैट इज अंडर रूट में 9 + 9 + 0 तो अंडर रूट 18। तो इसको भी क्या रहने दो, अंडर रूट 18 ही रहने दो। बी सी को भी क्या रहने दो भाई, अंडर रूट 18 ही रहने दो। ओके क्लियर है? अब क्या पता करते हैं, ए सी और पता कर लेते हैं। तो ए सी यहाँ पे पता कर रहा हूँ, तो ए सी क्या हो जाएगा देखना भाई, ए सी अंडर रूट में x2 - x1 तो -4 - 0 होल स्क्वायर प्लस 9 - 7 होल स्क्वायर प्लस 6 - 10 होल स्क्वायर। ऑब्वियसली इतना तो पता चल रहा होगा यार, ये आपका x2 y2 z2 है, ये आपके x1 y1 z1 है, ठीक है ना। नाउ दैट इज अंडर रूट में -4 - 0 -4 होता है, प्लस 9 - 7 2 होता है, 6 - 10 -4 होता है। क्लियर है? इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अंडर रूट में ये हो गया 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 16, तो ये आ गया अंडर रूट 36। ये आपका आ गया ए सी। तो ए सी कितना आया है, अंडर रूट 36। अब क्या करें सर, देखो भाई आपने जिसके अकॉर्डिंग, मतलब जिस सिचुएशन के अकॉर्डिंग इनको लेट किया है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आप क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूस है हमारा ए सी, बेस हम कंसिडर कर रहे हैं बी सी को और परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे ए बी को। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, ए सी स्क्वायर के इक्वल आनी चाहिए। तो हम कहेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम अगर हम चेक करें तो पहले मैं ए बी स्क्वायर कैलकुलेट करता हूं। तो ए बी स्क्वायर कितना होगा, अंडर रूट 18 का होल स्क्वायर। देख लो भाई ए बी तुम्हारा कितना है, अंडर रूट 18 आया, तो ए बी का स्क्वायर मतलब अंडर रूट 18 का स्क्वायर कितना आया 18। फिर आपको बी सी स्क्वायर चेक करना है, और बी सी भी कितना आया था, अंडर रूट 18 आया, तो हमारा अंडर रूट 18 का स्क्वायर कितना हो गया 18 हो गया। ओके, और हमें क्या करना है, देखो भाई ए सी का स्क्वायर करना है, क्या करना है ए सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट 36 का होल स्क्वायर, ये भी कितना आया 36 आया। तो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है 18 + 18 दैट इज 36। एंड देखो सिंस ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 36 आया है, एंड ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए सी स्क्वायर के इक्वल है, दैट इज 36। इसका मतलब ये है कि गिवन वर्टिसेस किसके हैं, राइट एंगल ट्राइंगल के हैं। सो गिवन वर्टिसेस आर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, है ना। ये तुम्हें नहीं लग रहा 10th क्लास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। ओके, तो ये था आपका सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट, वर्टिसेस हमें गिवन है और अब की बार 4 वर्टिसेस हमें गिवन है, कितने 4, 1 2 3 4। क्या ये वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के। देखो पैरेललोग्राम एक क्वाड्रिलेटरल होता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल होती है। थोड़ा सा तुम्हें आइडिया होना चाहिए, ये एक पैरेललोग्राम है। मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ ए बी सी और डी, कैसे भी कर सकते हो ना आप, एक ही डायरेक्शन में चलना, बस इतना ध्यान रखना। तो ऑपोजिट साइड मतलब ए बी किसके इक्वल आनी चाहिए डी सी के, और ए डी किसके इक्वल आनी चाहिए बी सी के।
अब अगर इस पे क्वेश्चन रेक्टेंगल का आ जाता कि ये रेक्टेंगल है या नहीं, तो आपको क्या प्रूव करना होता, इसकी जो डायगोनल्स होती हैं AC और दूसरी डायगोनल होती है बच्चा BD, ये दोनों डायगोनल अगर इक्वल नहीं है तब तो ये पक्का ही क्या है, पैरेललोग्राम है। अगर इक्वल हो जाए तो ये क्या हो जाए, रेक्टेंगल हो जाता है। बट हमें रेक्टेंगल से रिलेटेड नहीं क्वेश्चन पूछा, बस पैरेललोग्राम से रिलेटेड पूछा है, तो हम डायगोनल पे नहीं जाएंगे, हम किसकी बात करेंगे, ओनली साइड्स की बात करेंगे। क्लियर है क्या है ये बात, क्योंकि ये एग्जाम्पल तुम्हें गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें इन्फॉर्मेशन दी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो भाई A किसको कंसिडर करेंगे, तो -1, 2, 1। B किसको लेंगे हम 1, -2, 5 को, और C किसको लेंगे 4, -7, 8 को, और D किसको कंसिडर करेंगे 2, -3, 4 को। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिस्टेंस पता कर रहा हूँ, तो AB, BC, CD और AD चारों डिस्टेंस पता करता हूँ। तो सॉल्यूशन में पहले एक बार हम फॉर्मूला लिख देते हैं AB के लिए। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन, 3D, तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर। इतनी बात तो क्लियर है। ए बी कैसे पता करेंगे, ध्यान से ए और बी दोनों को देखो, पॉइंट्स को। बी के सारे कोऑर्डिनेट्स हैं वो आपके x2 y2 z2 हैं, और ए के क्या है x1 y1 z1 है। तो x2 कौन है आपका 1 है, माइनस और माइनस प्लस हो गए भाई यहाँ पे देखो, क्योंकि x1 क्या है माइनस का है, तो ये +1 हो गया है, यहाँ पे गलती नहीं हो जाए तुमसे। y2 -2 है और y1 भी प्लस का है, तो -2 होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस z2 5 है -1 होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। तो अंडर रूट में 1 + 1 कितना होता है बाबा, 2 होता है सर, ठीक है। -2 और -2 माइनस का 4 होगा, प्लस 5 - 1 4 होगा। करो भाई, लिखो यहाँ पे अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16, तो ये आ गया अंडर रूट 36। क्लियर है यहाँ पे, तो आप लिख सकते हो कि ए बी की वैल्यू क्या आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है ना। ए बी की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। नेक्स्ट क्या करते हैं, बी सी पता करते हैं, तो बी सी कितना होगा, हाँ कोई बच्चा अगर डायरेक्ट डी सी पता करता है कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बी सी क्या लिखूंगा भाई, देखो 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस -7 + 2 होल स्क्वायर प्लस 8 - 5 होल स्क्वायर। भाई वैल्यू पुट तो करनी आनी चाहिए ना अब तुम्हें। तो अंडर रूट में देखो यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ, 4 - 1 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, -7 + 2 कितना होगा, -5 होगा, प्लस 8 - 5 3 होल स्क्वायर। ओके, सोल्व करो भाई। अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 3 का स्क्वायर 9, तो ये कितना हो जाएगा, देखो भाई 9 + 9 18, 18 + 25 हो गए 43, तो अंडर रूट में कितना आ गया 43। तो यहाँ पे लिख देता हूँ बी सी कितना आ रहा है, अंडर रूट 43। ऑब्वियसली एक प्राइम नंबर आ रहा है अंडर रूट के अंदर, तो हम इसको स्क्वायर रूट नहीं कैलकुलेट करेंगे, इतना ही रखेंगे रे बाबा। क्लियर है। अब क्या पता करना है, सी डी और डी ए। तो नेक्स्ट स्लाइड पे देखो सी डी, तो ये आपका पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है, तो आप सी डी पता कर रहे हैं, तो सी डी कितना हो जाएगा, अंडर रूट में सी और डी, तो 2 - 4 स्क्वायर प्लस -3 + 7 होल स्क्वायर। ध्यान से थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना रे बाबा, प्लस 4 - 8 स्क्वायर। ठीक है, आगे सोल्व करते हैं फर्दर। तो ये क्या हो जाएगा, देखो भाई 2 - 4 -2 का स्क्वायर प्लस -3 + 7 + 4 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 + 4 का स्क्वायर। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का, ठीक है। -4 आएगा ऑब्वियसली। चलो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी 16 होता है, तो ये आ गया अंडर रूट में 36। तो आप यहाँ से बोलेंगे सी डी की वैल्यू आ गई सर 6। ओके, हमारा आधा काम तो हो गया। कैसे आधा काम, कैसे, ए बी किसके इक्वल आ गया, सी डी के। ए बी भी 6 है और सी डी भी कितना आया है, 6 आया है। अब हम बात करते हैं डी ए, ये आपका पॉइंट ए है, ये वाला पॉइंट ए है, ध्यान से, दिस इज योर पॉइंट ए, ठीक है ना। तो नाउ ए डी पता कर लो, या डी ए की बात है तो ए डी पता कर लेते हैं। ए डी क्या हो जाएगा, देखो भाई 2 + 1 होल स्क्वायर प्लस -3 - 2 होल स्क्वायर। ध्यान से गलती नहीं होनी चाहिए बस, 4 - 1 होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई, 2 + 1 3, -3 और -2 माइनस का 5, ओके, 4 - 1 3 होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे क्या लिखोगे, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25
प्लस 3 का स्क्वायर 9, अगेन √43 आ रहा है, तो आप यहाँ से लिखेंगे ठीक है हमें चाहिए भी √43 था, क्योंकि हमारा जो क्या आया था BC आया था वो √43 आया था। देख लो, आप बोलोगे सिंस AB किसके इक्वल है, CD के इक्वल है, एंड BC किसके इक्वल है, AD के इक्वल है, तो ये दोनों वैल्यू इक्वल है, तो हम बोल सकते हैं कि गिवन वर्टिसेज आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। बट उसके लिए हमें यहाँ पे कंडीशन बतानी पड़ेगी, तो हम क्या बताएंगे, सिंस इन ए पैरेललोग्राम, किसी भी पैरेललोग्राम में पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, सो गिवन वर्टिसेज आर ऑफ ए पैरेललोग्राम। ओके, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स 1, 2, 3 एंड 3, 2, -1। क्या कहना चाह रहा है, हमें कह रहा है कि आपके पास एक पॉइंट है जो गिवन 2 पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पे है, उसके लिए एक इक्वेशन बना के दिखाइए, मतलब कितने पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं। तो हम कहेंगे देखो भाई सीधी सी बात ये है, हम ये कह लेते हैं कि सॉल्यूशन में लेट पॉइंट A जो है x, y, z, भाई एक पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x, y, z है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट हो सकता है, एक से ज़्यादा हो सकते हैं ना, एक्स वाई जेड किधर भी हो सकते हैं प्लेन के अंदर जो उससे इक्वी डिस्टेंस पे हो। कहने का मतलब ये भाई, अगर ये एक पॉइंट है मान लो तुम्हारा 1, 2, 3 और दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कहीं पे 3, 2, -1, तो ये 3D प्लेन की बात करें तो एक पॉइंट, अगर हम 2D में बात करें तो एक पॉइंट ऊपर हो सकता है, एक पॉइंट नीचे हो सकता है, ऐसे 3D में बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, ठीक है ना, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि देर आर मैनी पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि पॉइंट A जो क्या है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x, y, z है, यहाँ पे x, y, z की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम पॉइंट्स, मान लो इसका नाम मैं लिख देता हूं B, कौन है 1, 2, 3 एंड तीसरा पॉइंट हमारा वो लेता है C ले लेते हैं। हाँ तुम PQ ले लो भाई, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो अब बस ये कंडीशन गिवन है, तो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AB किसके इक्वल है भाई, AC के इक्वल है। ये एक सिचुएशन हमारे पास आ गई कि ये जो A पॉइंट है B से और A पॉइंट है वो C से, दोनों में बीच के डिस्टेंस सेम है, तो हम सेम कर देते हैं। हम यहाँ पे सबसे पहले समझाते हैं इसको कि डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट क्या होती है भाई, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, दैट इज √ x2 - x1 स्क्वायर प्लस y2 - y1 स्क्वायर इक्वल z2 - z1। अरे इक्वल नहीं भाई, प्लस सॉरी, अरे इक्वल बोल दिया गलती से, प्लस आएगा यहाँ पे, क्या आएगा प्लस, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हम देखो भाई AB के बीच की डिस्टेंस लिख देते हैं। AB के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, देखो भाई A ये रहा, B ये रहा, तो आप लिखोगे 1 - x स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर प्लस 3 - z स्क्वायर। देखो प्रोसेस को फॉलो करो, सारे क्वेश्चन का पूरे आंसर अपने आप आ जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। बस ये बात ध्यान रखना कि प्रोसेस को फॉलो करना है। फिर हम क्या करेंगे, देखो भाई AC, तो A ये रहा और C ये रहा, तो AC क्या लिखोगे 3 - x स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर प्लस -1 - z स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, नहीं है, ठीक है ओके। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर रूट हटाना चाहता हूँ दोनों साइड से, तो क्या करूँगा, स्क्वायर बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर बोथ साइड्स, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 1 - x का स्क्वायर प्लस 2 - y का स्क्वायर प्लस 3 - z स्क्वायर, ओके, इक्वल में 3 - x स्क्वायर प्लस 2 - y स्क्वायर प्लस, बच्चा यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करना, क्या लिखा हुआ है -1 - z है, तो -1 - z होल स्क्वायर। अगर मैं इसमें से -1 कॉमन ले लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 + z बचेगा, और इस पूरे का स्क्वायर है, ठीक है ना। तो
तो यहाँ पे दो टर्म्स के प्रोडक्ट का स्क्वायर है, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर इंटू 1 + z का होल स्क्वायर, और -1 का स्क्वायर +1 होता है, तो इसका मतलब इसको ओवरऑल हम 1 + z का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। क्या इस वाली लाइन को 1 + z का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी? ठीक है, क्योंकि यार कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है इसलिए मैं इसको ऐसा कर रहा हूँ, तुम्हारे को भी समझने में दिक्कत नहीं आए, ठीक है ना। तो ये बात थोड़ी सी नोट करके रखना कि हम इसको क्या लिख रहे हैं, 1 + z का होल स्क्वायर लिख रहे हैं, क्योंकि -1 कॉमन लिया, उसका स्क्वायर हुआ, वो बेचारा प्लस का 1 हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हमें आइडेंटिटी लगानी है a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो देखो 1 - x का स्क्वायर क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, और 1 × x का डबल, तो 1 × -x का डबल क्या हो गया, -2x। बात समझ में आई यहाँ तक? प्लस सिमिलरली ये क्या हो जाएगा, +4 + y स्क्वायर -4y, ठीक है ना। 2y को 2 से मल्टीप्लाई तो 4 और माइनस साथ में था, प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस z स्क्वायर -6z, ध्यान से 3 × 2 = 6, z साथ में इक्वल में, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 प्लस x स्क्वायर -6x। सिमिलरली प्लस देखो 2 - y का होल स्क्वायर 4 प्लस y स्क्वायर -4y, 1 + z का होल स्क्वायर क्या होगा, 1 + z स्क्वायर प्लस 2z, प्लस आएगा क्योंकि प्लस अब QR। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो आपने कहा x स्क्वायर से x स्क्वायर, मैं दूसरे कलर से कट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, y स्क्वायर से y स्क्वायर कैंसिल हो गया, z स्क्वायर से z स्क्वायर, और कुछ हो रहा है, देखो 9 से 9 क्योंकि प्लस के दोनों, और इस 4 से इस 4 को भी कैंसिल कर सकते हैं, और कुछ तो अभी कैंसिल हो रहा है, हाँ 1 से 1 भी हो रहा है, देखो भाई 1 से 1 भी हो गया, तो क्या बचा वो नीचे देखो, यहाँ पे बचा -2x -4y -6z, इक्वल में क्या है, -6x -4y और प्लस के 2z। ये जो RHS की क्वांटिटी इसको LHS में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो -6x इधर आया, प्लस का हो गया, 4y इधर आके प्लस का 4y, 2z इधर आके -2z। तो देखो आपके पास क्या है, -2x है, -4y है, -6z है, ओके। हाँ यार एक बच्चा ये बोल सकता है कि 4y से 4y काट भी तो सकते हो, मैंने कहा काट दिया, ये ले भाई 4y से 4y काट दिया, तो तुम्हारे पास -2x -6z बचा, फिर इधर से -6x इधर आया तो प्लस का हो गया, ठीक है भाई, ठीक है ठीक है ठीक है, मैं इस 4y को हटा देता हूँ यहाँ से, तो -6z है, प्लस का 6x आया, और कौन आया भाई, और -2z आ गया इधर, इक्वल में 0। -2z कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे +2z था। अब इसको थोड़ा सोल्व करो, -2x और प्लस का 6x कितना हो गया, प्लस के 4x, -6z और -2z -8z इक्वल में 0। देखो बच्चा दोनों में से 4 कॉमन भी ले सकते हो, तो x - 2z किसके इक्वल है, 0 के, तो यहाँ से बोलोगे 4 तो 0 नहीं हो सकता, इसका मतलब है x - 2z किसके इक्वल होगा, 0 के। दिस इज योर इक्वेशन, ठीक है, ये आपकी इक्वेशन आ गई है। अब क्या कर सकते हो, देखो इसको लिखने को तुम x = 2z लिख दोगे तब भी गलत नहीं है, ठीक है ना। y नहीं है, बस वो अलग बात है कि इस इक्वेशन में y है ही नहीं। क्लियर है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स P, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B इज इक्वल टू 10। वापस से हमें वैसी ही बात बोला जो क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ बोला था, बट थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि आपके पास P एक पॉइंट है ना, सेट ऑफ पॉइंट्स P मतलब बहुत सारे पॉइंट्स P हो सकते हैं, जिसमें क्या करना है, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम A एंड B, मतलब ये पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट A है और यहाँ पे एक पॉइंट B है, तो P से A तक की डिस्टेंस और P से B तक की डिस्टेंस, इन दोनों डिस्टेंसेस का सम करोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा, ये हमें कह रहा है। तो हमने कहा ठीक है भाई, सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लेट करते हैं, लेट पॉइंट P B x, y, z। P पॉइंट्स कैसे हमारे, जिनके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x, y, z है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन AP प्लस BP किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। बात समझ में आई, AP प्लस BP किसके इक्वल है, 10 के इक्वल है। बस कुछ नहीं करना, डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाओ और सोल्व करो बस। अब सोल्व कैसे करना है वो समझो। देखो सबसे पहले मैं डिस्टेंस बता देता हूँ इसको, सिंस डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन 3D प्लेन है ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं, इक्वल में क्या आएगा, x2 - x1 होल स्क्वायर
प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 होल स्क्वायर। बात क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो AP क्या हो जाएगा, तो आप लिखोगे देयरफॉर अंडर रूट में AP क्या लिखोगे, A और P हमने क्या लेट किया, x, y, z है, तो आप लिखोगे x माइनस 4 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें देखो x1 y1 और z1 है, ठीक है ना, तो P पॉइंट्स ये रहा, तो x माइनस 4 y माइनस 0 और z माइनस 0 हो जाएगा, ठीक है ना, और उनका स्क्वायर, तो प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस अगेन अंडर रूट में BP लिख रहा हूँ, तो देखना ध्यान से x प्लस 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि वहाँ पे माइनस 4 है तो प्लस 4 हो गया, प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 0 स्क्वायर इक्वल में क्या आ गया, 10 आ गया। अब यहाँ पे देखो अगर हम अंडर रूट हटाएं तो दिक्कत आ जाएगी। कैसे आएगी, क्योंकि अगर मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया, भाई दोनों साइड में स्क्वायर किया तो इन दोनों का स्क्वायर होगा, इन दोनों का स्क्वायर में 2 इंटू AB आता है ना, तो उसके अंदर दोनों अंडर रूट में आ जाएंगे वापस से। तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, एक टर्म को उधर भेज देते हैं 10 के पास में, तो आप और लगा के ऐसा भी लिख सकते हो। ध्यान से सुनना, ये थोड़ी कैलकुलेशन में एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस को समझा रहा हूँ कि क्यों मैं यहाँ पे डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर रहा, क्योंकि मेरे पास अंडर रूट आने के चांस हैं, दोनों अंडर रूट में आएंगे। एक अंडर रूट में आए तो थोड़ी सी कैलकुलेशन कम हो जाएगी, इसलिए मैं एक को उधर भेज रहा हूँ। तो 10 माइनस अंडर रूट में देखो बच्चा x प्लस 4 का स्क्वायर होगा, y माइनस 0 का स्क्वायर को मैं y स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस z माइनस 0 के स्क्वायर को भी z स्क्वायर लिख सकता हूँ। ये ऑब्वियसली सिमिलरली इधर भी हम ऐसा कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, y माइनस 0 के स्क्वायर को y स्क्वायर लिख रहा हूँ, प्लस z माइनस 0 के स्क्वायर को भी क्या लिख रहे हैं अपन, z स्क्वायर। ओके, अब क्या करते हैं, दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना, तो स्क्वायर बोथ साइड करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स। थोड़ा सा ध्यान से देखना, तो आपके पास इधर क्या होगा, अंडर रूट x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस कंप्लीट का स्क्वायर होगा, इक्वल में इधर क्या आएगा, 10 माइनस अंडर रूट x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इस कंप्लीट टर्म का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, बट यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगने वाला है, तो ये आपका a है और ये पूरा आपका क्या है बच्चा, b है, ठीक है ना, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, पहले इधर वाले का स्क्वायर करेंगे, तो x माइनस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, इक्वल में इधर देखो RHS में पहले 10 का स्क्वायर होगा, तो 10 का स्क्वायर तो 100 होता है, प्लस अगर मैं इस टर्म का स्क्वायर करता हूं तो ऑब्वियसली स्क्वायर रूट हटेगा, तो स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या लिखोगे, यहाँ पे डायरेक्ट लिखोगे दैट इज x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब क्या होगा, ध्यान से देखना, माइनस आएगा क्योंकि माइनस है बीच में, 2 इंटू 10 इंटू दिस टर्म, तो आप लिखोगे माइनस 2 इंटू 10 इंटू अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये बात समझ में आई बच्चा? ध्यान से दोबारा देख लो, ये आपका a है, ये आपका b है, तो आपने a का स्क्वायर किया तो 10 स्क्वायर दैट इज 100 प्लस b स्क्वायर किया तो अंडर रूट हट गया इसमें से, तो क्या बचा सिर्फ आपके पास x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू a इंटू बी, तो ये पूरा टर्म मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ध्यान से देखो अंडर रूट में, ये आपका a है, ये आपका पूरा b है। क्लियर है? अब इसको सोल्व करते हैं, तो देखो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट गया, जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर, तो यहाँ पे x माइनस 4 का स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8x इक्वल में यहाँ पे 100 है प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 16 प्लस का 8x, और ये हो जाएगा माइनस 20 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत भाई? यहाँ पे मैंने x माइनस 4 का स्क्वायर ओपन कर लिया, यहाँ पे 100 ऐसे का ऐसा आया, x प्लस 4 का स्क्वायर ओपन किया और इसको मल्टीप्लाई कर लिया, 2 इंटू 10 को 20 बोलते हैं, अंडर रूट साथ में चल रहा है। अब कुछ सोल्व हो रहा है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल, और कुछ कैंसिल नहीं हुआ। क्या करें? मैंने कहा देखो इन दोनों को इधर ले आओ, कॉन्स्टेंट वाले को और इस 8x को इधर लेके आओ, कि तो माइनस का 8x है, या ऐसा करते हैं ना प्लस का बना लेते हैं इनको। तो एक काम करता हूँ, इस वाली टर्म को उधर लेके चलता हूँ, तो ये बन गई 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, इक्वल में देखो 100 पहले से यही था, 8x भी यही है, और ये माइनस का 8x इधर आया तो ये प्लस का 8x बन गया। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक?
ठीक है, प्लस के करने थे ना मेरे को, इसलिए मैंने कर लिया ऐसा। तो दैट इज 20 अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में देखो 100 प्लस 16x हो गया। अब अगर हमें थोड़ी कैलकुलेशन कम करनी है तो इसमें देखो 20 है और इन दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है जल्दी सोचो, 4 कॉमन आ रहा है। तो अगर मैंने यहाँ पे 20 लिखा या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 × 5 लिख सकता हूँ और इधर आएगा अंडर रूट में x प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो कई बार कई टीचर्स आपको ऐसा भी बोल सकते हैं, बच्चा यहाँ पे एक सिचुएशन बना सकते हैं। 4 कॉमन ले लेता हूँ पहले मैं, तो ये जाएगा 25 प्लस 4x कि बोथ साइड डिवाइड बाय 4 है ना, वो भी सेम है। तो यहाँ से इस 4 से 4 कैंसिल हो गया क्योंकि मल्टीप्लाई में सब कुछ तो कैंसिल हो सकता है। अब क्या बचा आपके पास बचा 5 × अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में क्या है 25 प्लस 4x। अब मुझे ये अंडर रूट हटाना है तो क्या करना पड़ेगा, अगेन स्क्वायर करना पड़ेगा। तो मैं अगेन क्या करता हूँ, स्क्वायर बोथ साइड करता हूँ, स्क्वायर या स्क्वायरिंग बोल सकते हो, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं स्क्वायर करूँगा तो इस पूरी टर्म का स्क्वायर होगा और इसका भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ दैट इज 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4 स्क्वायर, ये था ना एक्स प्लस 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर होगा, इसके पूरे का क्या होगा, स्क्वायर होगा। इधर क्या आएगा 25 प्लस 4x का भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब स्क्वायर कर लो भाई, देखो स्क्वायर करोगे तो इस 5 का स्क्वायर होगा, तो 5 का स्क्वायर 25 और इसका स्क्वायर रूट हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 4 का स्क्वायर, ये लो स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं, प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और इक्वल में क्या आएगा 25 प्लस 4x का स्क्वायर, तो 25 का स्क्वायर 625 प्लस 4x का स्क्वायर 16x स्क्वायर, 25 4 जा 100 2 जा 200, 2ab हो गया ना यहाँ पे, 2 × a × b। तो 25 को 2 से मल्टीप्लाई किया 50 को 4 से करोगे तो 200 आएगा। अब इसको सोल्व कर लो भाई, 25 × ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल में ये सेम चल रहा है 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस 200x। अब इस 25 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 16 को 25 से मल्टीप्लाई करो भाई, कितना आएगा 400। हाँ कितना आ गया बच्चा 400। 25 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को नहीं ना, ठीक है। इक्वल में 625 प्लस 16x स्क्वायर प्लस का 200x है। देखो 200x है, 200x कट गया। अब कोई नंबर बचा है, नहीं बचा। तो देखो यहाँ पे 25x स्क्वायर है, उधर से 16x स्क्वायर को इधर लाओगे तो माइनस का 16x स्क्वायर बचेगा, प्लस का 25 वाई स्क्वायर है, प्लस के 25 जेड स्क्वायर है, प्लस का 400 है और ये 625 इधर लाओ, माइनस का 625 इक्वल में 0, क्योंकि दोनों टर्म तुम किधर लेके चले गए हो, LHS में लेके आ गए हो। अब इसको सोल्व कर दो बस, 25 माइनस 16 तो बचा 9x स्क्वायर प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर और 400 माइनस 625 तो माइनस का 225 इक्वल में 0। दिस इज योर इक्वेशन कि ऐसे P पॉइंट्स इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करेंगे। P पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो इस इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करेंगे। वही P पॉइंट्स जिनकी डिस्टेंस A और B से मिलाकर 10 आएगी, 10 आएगी। ओके, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5 एंड एक्सरसाइज कंप्लीट होती है इसी के साथ 11.2। ओके, वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और एक प्यारा सा कमेंट करके हमें जरूर बताना। और बाकी वीडियोस आपको देखने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई बटन में भी लिंक मिल जाएंगे, वहां से आप बाकी चैप्टर्स के एक्सरसाइज के वीडियोस आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।